हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका एक बार फिर से आपके चैनल बी ऑलराउंडर पे। तो आज का जो वीडियो है वो कार में आने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर है जो कि शायद 80% कार ओनर ऐसे होंगे जिनके साथ ये हो चुका होगा। और होता ये है कि जब भी आप कंजस्टेड एरियाज़ जैसे दिल्ली एनसीआर वगैरह हैं, हैवी ट्रैफिक वाले एरियाज़ हैं, इनमें जब आप ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले आपका जो टूटता है वो कार का ORVM टूटता है। तो पहले मैं इसकी थोड़े बेसिक क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ। कार में दो तरह के रियर व्यू मिरर होते हैं। एक होता है IRVM जो कि आपका सेंट्रल कंसोल के ऊपर, आपका जो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लगा होता है अंदर से देखने के लिए, इनर रियर व्यू मिरर जिसे कहते हैं IRVM। और दो आपके दो साइड्स पे लगे हुए होते हैं जिसमें को कहते हैं ORVM। तो ORVM का मतलब है आउटर रियर व्यू मिरर। तो ORVM जो है वो ज़्यादातर इन केसेस ऐसा होता है कि आप अगर सही भी चला रहे हैं तो दूसरे वाले का नहीं पता होता है, वो कहीं ना कहीं लग के टूट जाता है। और इस ORVM की जो कॉस्ट है वो मॉडल टू मॉडल डिफर करती है। तो अगर आपकी कार जो है वो बेस मॉडल है तो आप इसे ईजिली नया खरीद सकते हैं। 500-600 रुपये का ये आपको मिल जाता है। अगर LXI मॉडल वगैरह जैसे मारुति में होते हैं इसके हैं, तो इसमें ORVM जो होता है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल नहीं होता है। तो ये जो है आपको कॉस्ट कम पड़ जाती है। लेकिन अगर आपका VXI मॉडल है या फिर कोई और टॉप क्लास या हाई क्लास की आप कार चला रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड जो ORVM है वो लगे हुए होते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 3,000 रुपये से शुरू होकर 8-10 हज़ार रुपये तक जाती है। जितना ज़्यादा आपका हाई क्लास मॉडल होगा उतनी ही इसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम बेसिक भी लेके चलते हैं, जैसे मेरी जो कार थी उसके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उसका जो आपका ORVM है उसकी मैंने कॉस्ट पता करी तो लगभग 700 रुपये का वो पड़ रहा था। और सब चीज़ें लेबर कॉस्ट मिला के वो लगभग ओवरऑल अगर आप मान के चलते हैं तो आपको 5,000 रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं। और मार्केट में ये कहीं पर भी रिपेयर होते नहीं है। अगर आपकी तरफ हो सकता है कि होते हों, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी साइड में ये कहीं पर भी नहीं होता है। और यूट्यूब पे भी आप शायद अगर देखेंगे तो कोई भी इस टाइप का वीडियो नहीं मिलेगा कि इसमें आपको ORVM कोई रिपेयर करके दिखा रहा हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के साथ अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली किस तरह से उसे ठीक कर सकते हैं अपने ORVM को, और रिपेयर कर सकते हैं और अपना जो कॉस्ट है उसे काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के और भी जो वीडियोस फ्यूचर में अपलोड हों उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे किस तरह से रिपेयर किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ORVM है ये बिल्कुल अपना जो इसका कॉलर है इस पे से टूट गया है। और 80% से या ज़्यादातर आप कहेंगे केसेस जो होते हैं उसमें ये इस कॉलर पे से ही टूटता है, क्योंकि यही इसका मूविंग पार्ट होता है और जब भी इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये यहीं पे से जाएगा। ये बहुत पतला सा एक पार्ट होता है। तो इसे अब खोलना है हमें, तो देखते हैं इसे साइड से। इसमें दो स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं, इन्हें आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल सकते हैं। हो सकता है किसी कार में अलग तरह से लगा हो, लेकिन पैटर्न यही होता है। इसी तरह से आप इनको खोल लीजिए। और एक आगे की तरफ लगा हुआ है इसमें, वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से नहीं खुलेगा, उसे हम स्पैनर की मदद से अंदर की तरफ से खोलेंगे। तो इसमें यहाँ पर अंदर की, मैं डोर के अंदर दिखा रहा हूँ आपको, एक लिड दी हुई है। इस लिड को आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेना है। उसके बाद स्पैनर की मदद से इसके नट को खोल लेना है और ORVM फ्री हो जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं क्योंकि इसके वायर वगैरह इससे जुड़े होंगे। इसके बाद हमें डोर पैनल खोलना है। डोर पैनल खोलने के लिए लॉक के अंदर एक स्क्रू लगा होता है, ये हमें खोलना है। और एक पॉकेट में स्क्रू लगा होगा, इसे खोलना है। हो सकता है किसी और कार में कहीं और पर ये स्क्रू की लोकेशन हो, लेकिन जो बेसिक होती है सबकी यही होती है। उसके बाद ये जो पूरा डोर पैनल है ये क्लिप्स पे लगा हुआ होता है। उन क्लिप्स को आपको ऐसे खींच के निकालेंगे तो वो क्लिप्स निकल ही आते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रू से इसे फ्री कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने डोर हैंडल का स्क्रू खोल लिया और ये पॉकेट जो है इसका स्क्रू खोल के इस पॉकेट को अलग निकाल लिया, तो ये फ्री हो गया है। इसके बाद इसको, डोर का जो ये हैंडल है इसे हमें थोड़ा फ्री करके इसे अंदर को निकाल लेना है ताकि हम इसे पीछे ईजिली निकाल सकें और हमारा जो डोर पैनल है वो फ्री हो जाए बिल्कुल। इसके बाद हमें जो डोर पैनल है इसे खींचना है। जो क्लिप्स इसके हैं, क्लिप्स में से इसे निकालना है। तो इसे प्रेशर डाल के नीचे से खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगा। ऊपर से इसे नहीं खींचना है क्योंकि ऊपर विंडो का जो ग्लास है वो इस पर अटैच होता है। तो इसके बाद नीचे से खेल के एकदम से नहीं इसे निकालना है। ये देखिए, जैसे इसका लॉक है, इसे लॉक को अंदर करके फिर आपको आगे करना है। उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विंडो जो हैं उसका वायर वगैरह इसमें जुड़े हुए होते हैं, स्पीकर वगैरह के, वो आपको निकाल लेने हैं। तो ये पीछे सॉकेट में से आप तार देख रहे हैं, इस सॉकेट को हम अलग कर लेंगे। और उस अलग करने के बाद ये जो हमारा पूरा पैनल है ये अलग हो जाएगा। अब हम जो हमारा ORVM का जो सॉकेट है उस तक एक्सेस कर सकेंगे। इसको खोलने की मेन वजह हमारी यही थी।
क्योंकि बिना उसकी हम नहीं निकाल पाते उसे। अब इन वायरिंग को आप आगे देखते हुए जाएंगे तो इसको जब आप फॉलो करेंगे तो ये आगे की तरफ आपको एक सॉकेट दिखाई देगा। उस सॉकेट में आपका ORVM का जो सॉकेट है वो जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ORVM की आपकी पूरी वायरिंग जो है इसमें आगे को जा रही है। इस सॉकेट को हम अलग करके ORVM को हम अपने फ्री कर लेंगे। ये पूरा जो हमें पैनल खोलने की जो मेन रीज़न था वो यही था हमारा। अब हमारा ORVM जो है वो पूरी तरह से फ्री हो चुका है। स्क्रू हमने पहले खोल लिए थे, वायरिंग हमने यहाँ से क्लियर कर ली है इसकी। तो हम बाहर से जो हमारा ORVM है उसे हम खींचेंगे तो हमारा ये पूरा वायरिंग के साथ बाहर आ जाएगा। तो स्क्रू हमारे खुल चुके थे और वायरिंग हमने निकाल ली है। अभी हमारा ORVM पूरा बाहर आ गया। अब इसकी ये सबसे पहले बाहर से हमें ये जो रबर पैकिंग होती है पानी से बचाने के लिए लगाई होती है, इसे हटाना है। इसे पूरा हमें खोल के निकाल लेना है। इसके बाद हमें ये जो प्लास्टिक पार्ट है इसका, जहाँ से ये टूटा हुआ है, इसे अलग करना है। पूरा हमें इसे खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें उसे कॉलर जो टूटा है उसे जोड़ना है। तो यहाँ पर ये पूरा वाटर प्रूफिंग दी हुई होती है इसे, तो धीरे धीरे करके इन सारे सॉकेट्स को आपको निकाल लेना है। यहाँ से ये सॉकेट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होता है और ये सॉकेट पूरा दिया हुआ होता है। तो इसे हमें सॉकेट में से वायर्स को निकाल लेना है किसी शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पर सारे वायर्स को मैं अलग कर ले रहा हूँ और इसे याद रखने के लिए इसका फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा क्योंकि वायर्स आप कहीं गलत नहीं जोड़ दें बाद में, इसलिए फ़ोटो इसका क्लिक कर लें। तो ये सारे जो इसके सॉकेट हैं, वायर जो हैं सॉकेट में से, वो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये पूरा आसानी से जो वायर है वो बाहर आ जाएगा। अब ये स्पंज की एक जो पैकिंग दी हुई होती है वाटर प्रूफिंग, ये हटा देनी है हमें। और इसके बाद ये कॉलर में से हमारा कॉलर फ्री हो गया है। अब कॉलर का जो टुकड़ा है वो भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ से इसके जो 3 स्क्रू हैं जिस पे से जुड़ा हुआ था और टूट गया था, वो हम पहले खोल के उसे फ्री कर लेंगे और इससे रख देंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसे हम पहले ले लेते हैं। यहाँ पर इसमें जो स्क्रू दिए हुए हैं, इन स्क्रूज़ को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल के इसकी पूरी जो असेंबली अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक है उसे हम फ्री करेंगे पहले। तो यहाँ पर इसके जितने भी स्क्रू हैं वो सब अंदर से और बाहर से आप खोल लीजिए। इन स्क्रूज़ को खोलने के बाद आपको जो RVM का अपना जो बाहर का पूरा इसका केस है, इसे केस को खोलना है। इसमें क्लिप्स दिए हुए होते हैं, इसे आप किसी चीज़ की मदद से इन क्लिप्स को अंदर को दबाएंगे तो ये केस खुलता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक नेल की मदद से उसे थोड़ा खोल लिया है और बाकी मैं क्लिप्स आपको अंदर से, ये जो क्लिप हैं इनको खोलना होता है हमें पहले। तो अंदर के ये जो पतले पतले से गैप दिख रहे हैं, इसे आप फोर्सेप या किसी पतली चीज़ से इन क्लिप्स को अंदर दबाएंगे तो ये पूरा जो इसका केस है ये खुलता चला जाएगा आपका। उसके बाद सारे क्लिप्स को खोल के हमें इस केस को अलग कर लेना है ताकि हमारी जो पूरी मोटर असेंबली और वायरिंग जो है उसे हम अलग कर सकें और जो हमारा नेक का जो बाकी पोर्शन जो है उसे अलग करके हम उसे वापस जोड़ सकें। इसके बाद जो हमने पहला पार्ट जो अलग निकाल के रख दिया था उसमें से हमें इस कॉलर को निकाल लेना है। ये इतना सा पार्ट टूटा था जो नीचे की तरफ से, और दूसरा ये जो पार्ट है ये इस ऊपर के केस में था, इसे हम अलग कर लेंगे वायरिंग को पूरा निकाल के। अब मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इससे जोड़ना होता है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, मूविंग करके ये आपके ORVM को खोलता और बंद करता है। इससे अब हमें जोड़ना है। इसे कैसे जोड़ना है ये हम आगे आपको बताऊँगा। और उससे पहले ये जो मोटर असेंबली है इसे भी मैं अलग करके दिखा देता हूँ। अगर आपके ORVM में कोई मोटर में अगर परेशानी आ रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग भी होते हैं तो उसे भी इसी तरह से रिपेयर करा जाता है। इसलिए मैं आपको पूरा इसका जो डिटेल है वो बता रहा हूँ। इसके बाद आपको इसके मोटर के जो वायर्स हैं उन्हें अलग कर लेना है। इनकी फ़ोटो ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि बाद में लगाने में परेशानी होती है, तो उन्हें देख के आप इजीली पहचान पाएंगे कौन सा वायर कहाँ लगाना है। तो ये मोटर असेंबली अलग हो गई है, वायर अलग हो गए हैं, केस अलग हो गया है। तो अगर मोटर में कोई परेशानी है तो मोटर असेंबली से सही कर सकते हैं आप यहाँ से, और उसके अलावा कोई परेशानी है तो भी आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ ये 2 मोटर्स लगे हुए होते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग है तो एक मोटर और होगा, उसे भी आप सही कर सकते हैं इसी तरह से। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें हमारी कोई परेशानी नहीं है इसलिए हम इन चीज़ों को हटा देंगे। अब हमें ये जो हमारा पोर्शन था फोल्डिंग वाला, इसे हमें रिपेयर करना है। तो ये अब मैं आपको करीब से दिखाता हूँ कि इसमें क्या चीज़ टूटी है और कैसे सही हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि एरल लाइट्स वगैरह से जुड़ जाएगा, तो एरल लाइट से ये कभी भी नहीं जुड़ता है क्योंकि जब आप कार को अपने स्पीड में लेके जाते होते हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसे रोकने के लिए इसके अंदर एक हैवी स्प्रिंग दिया हुआ होता है नीचे की तरफ। तो वो जब आप एरल से जोड़ेंगे, जब भी आप खोलने के लिए इसे दबाएंगे तो वो स्प्रिंग हमेशा इतना प्रेशर डालेगा कि एरल उस पर काम ही नहीं करेगी। तो हमें इस पोर्शन को रोकना है। और यहाँ पे बहुत पतला सा आप देख रहे होंगे, बहुत पतली नेक है, तो इसमें आप कितना भी एरल डाल लेंगे ये काम नहीं करेगा, या कोई और भी इस तरह का ग्लू डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ये नीचे की तरफ जैसे आप दिखाया मैंने आपको, यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया हुआ होता है अंदर इसमें। तो स्प्रिंग इतना हैवी होता है कि वो उसे मूव करने ही नहीं देगा, और जैसे ही मूव का प्रेशर पड़ेगा उस पर वो एल्डाइड टूट जाएगी। तो यहाँ पर अब हमें एक ऐसा सॉल्यूशन देखना है जो हमें इस नेक को पतली सी बिल्कुल प्रेशर को रोक सके और इसे बाहर निकलने से रोक सके।
अब हम इसमें एक ऐसा जॉइंट और हिंज बनाएंगे जिससे ये रुका रहे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्क्रू की। तो यहाँ पर ये जो स्विच वगैरह में जो स्क्रू यूज़ होते हैं, मैंने ये स्क्रू ले लिए हैं। इसको नट के साथ लेना है इसके। और ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये आई की तरह एक इसमें सॉकेट बना लेगा। तो इसे हमें थोड़ा हीट करके इसे इसके अंदर लगाना है। तो हीट के लिए हम एक सोल्डरिंग आयरन की मदद से, या फिर आपके पास कोई और चीज़ हो उसकी मदद से, हम इसके अंदर, इसकी प्लास्टिक में इसके अंदर फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने से ये होगा कि आई टाइप का जो जॉइंट होगा वो ऊपर भी फंस जाएगा नट की तरफ से, और नीचे जो हेड दिया हुआ है स्क्रू का उसकी वजह से नीचे वाले पोर्शन में फंस जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से फंस के और स्क्रू जो है इसको रोक लेगा आसानी से। और स्क्रू का जो साइज़ है वो आप अपने ORVM की जो नेक है उसमें आपका कितना पार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। छोटे स्क्रू भी ले सकते हैं, बड़े स्क्रू भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लगभग मैंने जो बोर्ड के स्क्रू है यही लिए हैं। अगर आपके में और कम स्पेस है तो आप इससे ही पतले जो स्क्रू आते हैं वो नेट के साथ, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे यहाँ पर इसके जो जो थोड़े से जो पोर्शन जो बने हुए थे उसमें इस तरह से हम 3 ये स्क्रू लगाएंगे सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो सोल्डरिंग आयरन हीट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अंदर फिक्स करके इसे। तो यहाँ पर ये मैंने जो तीनों स्क्रू हैं इनको ईज़िली लगा लिया है। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे आधे आधे ये अंदर हमने प्लास्टिक के अंदर की तरफ को इसको फिक्स कर दिया है, और थोड़े से ये बाहर की तरफ हैं। तो आधे से ज़्यादा पोर्शन अंदर हुआ है। अब पूरा अगर हम करेंगे तो ये स्क्रू का जो पोर्शन है ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने इसे पूरा अंदर नहीं करा है। अब इसको हमें और पक्का करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा एरलडाइट लगाएंगे, क्योंकि ये स्क्रू जितना आप मूव करेंगे, कई बार तो हो सकता है कभी प्लास्टिक में अपनी जगह से थोड़ा मूव हो जाए, इसलिए हम अब इसमें इसे और ज़्यादा फिक्स और ज़्यादा मजबूती देने के लिए इसमें थोड़ी सी एरलडाइट लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक कागज़ का, कोई पेपर का रोल टाइप का हल्का सा ले लेना है, उसकी एक ट्यूब टाइप की बना लेना है, या कोई और भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। उससे बना के आप इसके अंदर वायरिंग के लिए पूरी एक टनल टाइप बनाना है आपको, होल, ताकि बंद नहीं हो जाए। खाली ऊपर की तरफ हमें हल्का सा जो एरलडाइट है उसे डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ से थोड़ा इसका स्पेस बनाने के लिए एक हमने पेपर की टनल टाइप लगा दी है इसमें ट्यूब, और इसके बाद ऊपर की तरफ जो एरलडाइट है उसे हम इसमें पूरा लगा देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो इससे वैसे तो वो भी स्क्रू काम कर जाते हैं, लेकिन इससे जो है आपकी डबल जो इसमें स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी। और एरलडाइट जो है वो बाहर बाहर इसके लगाना है, जो इसका वायरिंग का जो होल दिया हुआ है उसमें नहीं लगाना है, इसीलिए हमने ये पेपर का इसमें रोल लगा दिया है बीच में। अब ये हमारा जो एरलडाइट था वो सूख गया है, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। हमारा वायरिंग के लिए भी पूरा होल बना हुआ है पूरी तरह से, और एरलडाइट से हमने इसे डबल इसमें जो स्ट्रेंथ है वो भी कर दी है। अब ये वायर आपको दिखा देता हूँ, वायर आसानी से इसमें जा सकेंगे। खाली अगर आप एरलडाइट लगा देते तो कभी भी काम नहीं करता है इसमें। और हमने इसे जिस तरह से खोला था उसी तरह से हम इसे वापस असेंबल कर देंगे एक एक करके, और जितने भी स्क्रू हैं हमने इसको उसी तरह से पूरा इसके हर पार्ट को उसी तरह से फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर सारे जो नेक वगैरह हैं इसकी मैंने लगा दी हैं। इसका जो ऊपर का केस है वो भी हम फिक्स करेंगे। मोटर असेंबली जो है वो भी मैंने फिट कर दी है। मोटर असेंबली फिक्स करने के बाद इसका जो मिरर है हमें उसे मिरर को लगाना है, और मिरर में कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता है, इसमें एक सॉकेट टाइप का दिया हुआ होता है। इसे आप जितना प्रेशर करके इसे अंदर को दबाएंगे तो ये वो सॉकेट में फंस जाता है और मिरर आसानी से इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रेशर देना है इसको पूरी अच्छी तरह से। जैसे ही प्रेशर देंगे किटिक से आवाज़ आएगी क्लिक करके, और ये अपने सॉकेट में फंस जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मिरर भी लग गया है। अब मिरर लगाने के बाद इसकी जो वायरिंग है हमें इसे पूरा कर देना है। वायरिंग को इस होल में से हमें पूरा नीचे तक निकाल के लाना है। इसके बाद इस वायर्स को जो हमने सॉकेट में से निकाला था और इसकी जो मोटर असेंबली पे जो इसके कनेक्शन थे उन्हें हमें लगाना है। इसलिए हमने इसकी पहले जो पिक थी वो क्लिक कर ली थी कि कौन से वायर कौन से सॉकेट में लगने हैं, कौन से वाले पिन में लगने हैं। इसलिए फ़ोटो क्लिक करी जाती है ताकि बाद में उसके जो कनेक्शंस हैं वो गलत हो गए, इसका पूरा ख़राब नहीं हो जाए। तो यहाँ पर हम उन पिक्स की मदद से इन जो आपके जो उनके पॉइंट्स हैं उन पे हम इन वायर्स को लगा देंगे। तो मुझे तो याद है खैर, लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया था कि उनकी पिक्स क्लिक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इसके लगे हुए थे मुझे उन सारे कनेक्शन याद हैं, तो मैं यहाँ पर इन्हें वापस लगा दूँगा। तो यहाँ पर दोनों जो मोटर्स हैं, इन दोनों मोटर्स के वायर्स जो हैं इन्हें लगा दिया है। इसके बाद जो सॉकेट है, सॉकेट में हम इसके वायर्स को नीचे वाले जो हैं तीनों को उनको फिक्स कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से हमें पहले इसको वायर्स को अंदर इसमें से भी निकाल लेना है,
क्योंकि सॉकेट में पहले लगा देते तो यहाँ पे इतना गैप नहीं होता, तो सॉकेट इसमें से निकल नहीं पाता। उसके बाद ये वाटर प्रूफिंग की जो पूरी रबर सील थी इसकी, ये लगा देनी है। इसके बाद ये सॉकेट जो है, उससे सॉकेट को, इनको तीनों जो वायर्स हैं इसको इनकी पिंस में लगा देना है, कहाँ कहाँ पर लगे हुए थे। उसके बाद ये ऊपर का जो केस है इसे फिक्स कर देना है। तो ये क्लिप्स में ही लगा हुआ था, क्लिप्स जैसे निकाले थे, अब इसे आप प्रेशर डाल के अंदर को दबाएंगे तो ये क्लिप्स में अपने आप से फंस जाएगा अपने। तो इसे पूरी तरफ से लगा के इस पर प्रेशर डालना है और प्रेशर डाल के इन क्लिप्स को फंसा देना है इसमें। तो ये लगभग हमारा ORVM जो है पूरा तैयार हो चुका है और रिपेयर हो चुका है। अब मैं इसे लगा के और आपको दिखा देता हूँ। तो जिस तरह से हमने पूरा इसे खोला था उसी तरह से हमें पूरा इसका पूरा पैटर्न फिर से फॉलो अप करके इसे वापस हमें फिक्स करना है। तो ये भी इसका जो केस है वो फिक्स हो गया। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही मूव कर रहा है। तो अब फाइनली जो हमारा सॉकेट है, इसमें सॉकेट्स में हम तीनों वायर्स हम इसके लगा देते हैं। और अब जो है हम अपने ORVM को इसके वायर को अंदर लगा के इसके जो स्क्रू वगैरह हैं उन्हें हम लगा देंगे। तो पहले हम जो हमारा आखिर में हमने जो खोला था स्पैनर की मदद से, उसे हम पहले लगाएंगे अंदर वाले जो हमारा नट बोल्ट था उसे। उसके बाद इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग को हम सॉकेट तक लेके आएंगे। इसके अंदर जो होल है उस पूरे पैसेज में से निकाल के इसको जो हमारा सॉकेट है इस तक हमें इसको लेके आना है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल ये रखिएगा, ये मिरर वाली साइड से नहीं आ जाए, क्योंकि आप जब कभी मिरर नीचे करें तो कहीं वो टूट जाए, इसलिए साइड से ही आना है। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ ये भी पूरी तरह से आ चुका है। इसके बाद हम इसे लगा देंगे और इसकी डैम प्रूफ जो आपकी ये प्लास्टिक शीट दी हुई गई है, इसे हम वापस इसे ऊपर करके और इसका जो हमारा डोर का जो ये पूरा पैनल था इसे वापस लगा देंगे। इसके जो सॉकेट वगैरह हैं इसके स्पीकर के और विंडो के और ORVM वगैरह के पावर देने के लिए, वो भी हम इसमें फ़िक्स कर देंगे। और इसके बाद जैसे हमने इसे निकाला था डोर पैनल को, उसी तरह से हमें इसे वापस लगा देना है। पहले हमें ऊपर से तरफ से जो मिरर है इसका विंडो का जो ग्लास है उसकी तरफ से फिक्स करना है। उसके नीचे से प्रेशर डाल के इनके क्लिप्स जहाँ से निकले थे उन क्लिप्स को वापस उनकी जगह पे फिक्स करना है। तो जैसे आप प्रेशर डालेंगे उससे हो जाएगा। और उसके बाद ये जो दोनों हमने पॉकेट और हैंडल की तरफ से जो स्क्रू थे उन्हें वापस फिक्स कर देना है। उसके बाद हमारा जो दो बाहर की तरफ जो स्क्रू हमने खोले थे इसके, उनको फिक्स करना है। इन दोनों स्क्रू लगाने के बाद आपका जो ORVM है पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। अब इन्हें लगाने के बाद मैं आपको पावर जो इग्निशन है ऑन करके इसको पूरा मूव करा के दिखा देता हूँ। देखिए पूरी तरह से मूव हो रहा है। और इसके बाद मैं इसे खोल के और बंद करके भी आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से पूरे वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपको एक एक डिटेल समझा सकूं और बता सकूं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID ऊपर शो हो रही है, वहां पे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।